हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इट्स योर टर्न यू एंड योर सक्सेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इट्स योर टर्न पे हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए सुपर टीईटी का एक फ्री एंड एक्सक्लूसिव बैच। तो इसी क्रम में आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे सुपर टीईटी के मैथ्स सिलेबस की। उससे पहले अगर किसी साथी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पढ़ाई जाने वाली चीज़ों की पीडीएफ्स को अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारे क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज हम हमारी मैथ्स के सुपर टीटी की फ़र्स्ट क्लास की। सो डियर फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके सिलेबस की संपूर्ण जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर आज हम सुपर टीटी के मैथ सिलेबस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो जो टॉपिक्स हमारे सुपर टीटी के मैथ सिलेबस के लिए नेसेसरी हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा इसमें मैथमेटिकल एक्टिविटी, उसके बाद है डेसिमल यानी कि दशमलव, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सरल व चक्रवर्ती ब्याज, जनरल ज्योमेट्री यानी कि सामान्य ज्यामिति, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, अनुपात यानी कि रेशियो, जनरल अलजेब्रा सामान्य बीजगणित, वॉल्यूम यानी कि आयतन, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, फैक्टराइजेशन गुणनखंड और मिसलेनियस, जिसमें कि कई अन्य तरीके के सवाल जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे पेपर में जो है वो मैथ्स का क्या टोटल वेटेज है। सो फ्रेंड्स, सुपर टीटी में मैथ्स के हमारे पास जो हैं वो कुल 20 सवाल आते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि सारे सवाल जो हैं हमारे वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और हर एक सवाल जो है वो 1 नंबर का होता है। तो जो टोटल वेटेज ऑफ मार्क्स है यानी जो अधिकतम अंक है हमारे वो होते हैं 20। यानी कि सुपर टीटी में जो मैथ्स है हमारी वो कुल 20 नंबरों की आती है। तो अब एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसमें मैथमेटिकल एक्टिविटी यानी कि गणितीय क्रिया। तो मैथमेटिकल एक्टिविटी के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स आते हैं ये हम जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, बॉडमास रूल पे आधारित जो भी प्रश्न होते हैं वो इसके अंदर जो है वो कवर हो जाते हैं। फिर आता है एक्सपोनेंट यानी कि घात। एक्सपोनेंट के अंतर्गत जो है वो इस तरीके के सवाल आते हैं, जैसे अभी जो है वो आपने देखा भी होगा कि सुपर टीटी से पहले जो टीटी का पेपर हुआ था अभी, उसमें भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे। जैसे वो ये दे देंगे कि 1001 की पावर 3 है, तो इसका जो है वो यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या होगा ये बताइए। तो इस तरीके के सवाल इसमें आते हैं। इसके बाद है इसमें इनइक्वालिटी के सवाल। इनइक्वालिटी के सवालों में जो है हमारे पास वो, आप लोगों ने अगर पिछली बार का सुपर टीटी का पेपर देखा हो तो उसमें इस तरीके के सवाल थे कि a+b > 5, तो b की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं उसकी एक रेंज बतानी थी। उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और उसके अलावा जो है वो हमारे क्यूब एंड क्यूब रूट पे आधारित प्रश्न भी जो हैं वो पेपर में देखने को मिल जाते हैं। अगला टॉपिक जो आता है इसमें वो है दशमलव। दशमलव जो कि हम लोग बहुत छोटे क्लास में 4th 5th 6th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इसी चीज़ को थोड़ा सा हायर करके जो है वो थोड़ा सा डिटेल में हमसे पूछ लिया जाता है, जिसमें सबसे पहले हमसे पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेसिमल्स। इसमें भी बॉडमास रूल पे आधारित प्रश्न आते हैं और कुछ इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं कि 1236 प्लस 1.236 प्लस 12.36 प्लस 123.6, इन सब का मान हमें बताना होगा। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट कभी कभी जो है वो जल्दबाजी में पेपर के प्रेशर में हम लोगों से ये आसान सा सवाल भी गलत हो जाता है। उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे आधारित प्रश्न भी आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखे हो तो वो आपको जो है वो एक वैल्यू दे देंगे कि 25 का √5 होता है, तो बताइए कि 2.5 का रूट प्लस 0.25 के रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी।
तो ये डेसिमल के ही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर आधारित प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अगला टॉपिक जो इसमें आता है वो है हमारे पास सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सरल एवं चक्रवर्ती ब्याज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, बिकॉज इस टॉपिक से पेपर में अक्सर जो है वो 1 से 2 सवाल देखने को मिल जाते हैं। और अगर इस पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की जो बेसिक जानकारी है अगर वो हमारे पास है, तो इस पे हम कठिन से कठिन सवाल को भी सॉल्व कर ले जाते हैं। मैथ्स में बहुत ज़रूरी है कि हमारे बेसिक्स क्लियर हों, बिकॉज अगर हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो हम हर सवाल को जो है वो बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है फ्रेंड्स वो है जनरल ज्योमेट्री, यानी कि सामान्य ज्यामिति। इसमें कुछ हमारे पास फेवरेट टॉपिक हैं आयोग के जो हमेशा आते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम और सर्कल। ये 4 टॉपिक से क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाता है पेपर में। इसके साथ साथ जो है वो कुछ 2 शॉर्ट टॉपिक्स और हैं, पैरेललोग्राम और रोम्बस। ये शुरू के 4 टॉपिक्स जितने तो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी पेपर की दृष्टि से ये भी कोई कम महत्व नहीं रखते हैं, तो हम इन्हें भी कवर करेंगे। इसके बाद आगे आता है फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास हमारे पास ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग छोटे क्लास से जानते हैं, जिसके बारे में हम सभी लोगों को जानकारी होती है। पहला है इसमें लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आ जाएगा इसमें परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, रेशियो यानी कि अनुपात, और फिर इसमें आएगा हमारा जनरल अलजेब्रा यानी कि सामान्य बीजगणित। जी हाँ, ये वही अलजेब्रा है जो बचपन में हम लोगों को क्लास में स्कूल में बहुत परेशान करता था। पर आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, यहाँ पे सुपर टीईटी के पेपर में ये जनरल अलजेब्रा का टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इट्स योर टर्न पे हम आपकी ऐसी तैयारी करवाएंगे कि मैथ्स के आपके 20 में से पूरे 20 अंक आएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक जो आ जाता है वो है वॉल्यूम। ये क्लास 9th का टॉपिक है, वैसे तो क्लास 9th के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जिसमें आपको सिलेंडर, क्यूब, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर सबकी वॉल्यूम निकालने को रहती है। कभी कभी इसमें वॉल्यूम के साथ साथ फ्रेंड्स सरफेस एरिया भी पूछ लिया जाता है, जो कि अभी हम आगे मिसलेनियस वाले टॉपिक्स में अपने इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा सांख्यिकी या फिर स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी और स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही आसान टॉपिक है। आसान इसलिए है फ्रेंड्स बिकॉज ये हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसकी एक बेसिक जानकारी हम सभी लोगों को होती है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें पूछा जाता है वो है मीन यानी कि माध्य। इसके अलावा मीडियन यानी कि माध्य का भी पूछ लिया जाता है। मोड यानी कि बहुलक, जैसे कि हाल ही में हुए हुए टीईटी के पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि माध्यिका और बहुलक से सवाल आए थे। इसके अलावा मिसिंग फ्रीक्वेंसी, पाई चार्ट और बार ग्राफ, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। पाई चार्ट और बार ग्राफ तो सबके लिए आसान होता है, बट मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो है वो थोड़ा सा एक जटिल टॉपिक है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो मैथ साइड के बच्चे जो नहीं होते हैं उनको ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड लगता है। बट फिर से मैं वही कहना चाहूँगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इट्स योर टर्न पे हम आपको पेपर देने जाने से पहले आपकी ऐसी तैयारी कराएंगे कि आपको मैथ्स बहुत ही ज़्यादा सरल लगने वाली है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है फैक्टराइजेशन या गुणनखंड, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन और रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हुए यूपी टीईटी के पेपर में भी एक सवाल आया था कि x की पावर 13 + 1 को अगर हम x - 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये इसी तरीके के सवाल जो हैं वो इसमें कवर होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मिसलेनियस का कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है, क्योंकि मिसलेनियस में अलग अलग तरीके के सवाल आ जाते हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ वर्ष के पेपर के पैटर्न को हम स्टडी करें तो इसमें मोस्टली प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, और मेंसुरेशन में वॉल्यूम वाले पोर्शन को तो आयोग ने अलग से स्पेसिफाई करके रखा है सिलेबस में, लेकिन मेंसुरेशन में ही एक एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया करके भी टॉपिक आता है, वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है अलग से, बट अधिकांश देखा जाता है कि पेपर में इससे भी क्वेश्चंस कवर होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा मैथ्स का सुपर टीटी का सिलेबस।
आगे आप हमारे इट्स योर टर्न के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आगे हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लेकर के आते रहेंगे और आपकी मैथ्स की संपूर्ण तैयारी की जिम्मेदारी इट्स योर टर्न के साथ है।